डीएनए पॉलीमरेज एवं आरएनए पॉलीमरेज में अंतर। डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग प्रतिकृति रेप्लिकेशन में किया जाता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन में किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए को संश्लेषित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज एकल स्टैंडर्ड डीएनए को संश्लेषित करता है। 12वां क्वेश्चन, प्रसामान्य कोशिका तथा कैंसर कोशिका में अंतर। प्रसामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व विभेदन बहुत नियंत्रित व नियमित प्रक्रिया है, जबकि कैंसर कोशिका में यह नियामक क्रियाविधियां समाप्त हो जाती हैं तथा कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है। 13वां प्रश्न, एड्स के विषाणु का नाम। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। प्रश्न नंबर 14, कोशिका मध्यता प्रतिरक्षा क्या होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी शामिल नहीं होती वह टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रेरित होती हैं। यह प्रतिरक्षा रुधिर ऊतक व लसिका ऊतकों में पाई जाती है। 15वां, किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं। इनके दो लाभप्रद उपयोग। तो दही में मिलते हैं, उपयोग हैं लैक्टिक अम्ल जीवाणु लैक्टेज उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देते हैं। लैक्टेज दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसिन को जमा कर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूसरा उपयोग, यह विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाता है। और तीसरा उपयोग, ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। प्रश्न नंबर 16, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। किसी जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण विघटन के लिए आवश्यक है उसे BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जो पानी अधिक प्रदूषित होता है उसका BOD भी अधिक होता है। शुद्ध जल का BOD 5 ppm से कम होता है। 17वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र का रेखा चित्र। उपभोक्ता, उत्पादक, अपरद, मृदा विलयन, चट्टानी खनिज जिसको तीर के माध्यम से दर्शाया गया है। 18वां क्वेश्चन आया था, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 19 का क था, स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट चित्र। और ख इसका अपराग क्या है। प्रश्न नंबर 20वां, मेंडल के परीक्षण क्रॉस को केवल रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अथवा मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। 21वां प्रश्न जो पूछा गया था, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है वो ये उसके उपयोग बताइए। प्रश्न नंबर 22, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया था, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मत्स्यिकी की भूमिका बताइए। प्रश्न नंबर 24, अनुवांशिक रूपांतरित जीव का उपयोग व उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 25, जैव प्रौद्योगिकी व कृषि के क्षेत्र में दो उपयोग बताइए। प्रश्न नंबर 26, संक्षिप्त टिप्पणी अनुप्रवाह संसाधन और बायोरिएक्टर। प्रश्न नंबर 27, वातावरणीय परिवर्तन व इसके कारण बताइए या रेडियोधर्मी प्रदूषण व इसके स्रोत बताइए। 28वां था, आवर्ती बीजी में मादा युग्मक उद्भिद के विकास तथा द्विनिषेचन को समझाइए। प्रश्न नंबर या अथवा आय रखा था, गर्भ निरोधक उपाय एवं विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन करें। गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 29वां आय रखा था, स्थानांतरण अर्थात ट्रांसलेशन क्या है वो इसके चरणों का वर्णन करें। अथवा टिप्पणी उदाहरण से लिखिए। सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था, जैव विविधता क्या है एवं इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यह आ रखा था, प्राथमिक उत्पादकता क्या है, किस प्रकार से द्वितीय उत्पादक से भिन्न है, उन कारकों की चर्चा करें जो प्राथमिक उत्पादक को प्रभावित करते हैं।